हमारे YouTube चैनल PMCC एजुकेशन पॉइंट 2.0 में आप सभी क्लास 12 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर अर्थात 2009 में आए हुए 20 ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन के साथ बनाएंगे, जिसमें केवल एक विकल्प ही सही होगा। हमारा पहला प्रश्न है, यदि x स्टार y इक्वल टू 1 + 12x + xy, जहाँ इसको कहते हैं यह फॉर ऑल x, y परिमेय संख्या है, द्वारा परिभाषित क्यों पर एक द्विधारी संक्रिया स्टार की विवेचना करें जब 2 स्टार 3। तो देखिए हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर पहला नंबर देखिए, बनाने के लिए हम लोग को ये दिया, पर एग्जाम में ये लिखेंगे नहीं, 12x + xy दिया हुआ है। हम लोग को आ रहा है 2 स्टार 3 का मान बताना है। तो देखिए x की जगह पर 2 है, y की जगह पर 3 है, यानी कि x + 12। x की जगह पर x का मान रख दें 2 प्लस, देखिए x की जगह पर 2 हो जाएगा, y की जगह पर 3 हो जाएगा, यानी कि 1 + 12 दूनी 24 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 24 6 30, 30 1 31। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 31। अब 2 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है फलन एक फंक्शन दिया हुआ है a to b एक अनाच्छादक फलन होगा। यदि ऑप्शन दिया हुआ है तो देखिए a फंक्शन फ्रॉम a to b एक अनाच्छादक फलन है। आच्छादक एक अनाच्छादक कहते हैं, संधि हो जाते फलन होगा। कब होगा? अगर यदि इसको याद रखना है f a प्रॉपर सबसेट b होगा तब, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अब देखिए आच्छादक फलन अगर कह देता है f b फंक्शन फ्रॉम a to b है, आच्छादक फलन होगा, आच्छादक फलन होगा। तो देखिए कंसेप्ट याद रखना है, आच्छादक फलन के f a = b हो जाता है। इसको अलग से हम बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर आता रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। फलन f(x) = √x - 1, फिर दिया है 3 - x का परास होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए हम लोग का 3 नंबर f(x) = √x - 1, फिर दिया है 3 - x, यानी कि कहते देखिए यहाँ पर f(x) परिभाषित होगा कब? यदि f > 0, यानी कि इसके जगह पर हमारा कितना दिया हो, इतना दिया हो x - 1, 3 - x हो जाएगा > 0, x - 1। अब देखिए 3 - x, यहाँ पर देखिए ये रूट है तो इधर आएगा तो स्क्वायर होगा, तो फिर 0 ही हो जाएगा। अब देखिए इधर कॉमन काट रहे हैं हम लोग। अब देखिए इसमें माइनस कॉमन काटेंगे, x - 3 कर देंगे, तो फिर देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो, 3 का फिर प्लस हो जाएगा। अब देखिए 0 से अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से गुणा या भाग किया जाता है, चिन्ह बदल जाता है। -1 से गुणा करने पर तो देखिए माइनस से जब गुणा करें तो माइनस में इधर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी जैसे ही बदलते हैं समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, इस तरह हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसमें देख रहे हैं x, अगर x बराबर इसको निकालेंगे x बराबर 1, यानी कि x बराबर इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए चिन्ह योजना हम लोग बनाते हैं। एक चिन्ह योजना 1 है, यहाँ पर 3 है। अब देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाता है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी हो जाता है माइनस। अब देखिए 1 और 0 का मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण 2 इधर मान लिए, 1 और इन्फिनिटी के बीच में मान रखेंगे, यानी कि x - 1 है और x - 3 है, इसमें मान रखेंगे। मान लो 1 और इन्फिनिटी के बीच मान लो 2 भी आ जाएगा, 2 भी रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो हम लोग क्या आएगा, हम लोग आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, यानी कि 1 से छोटा। यहाँ पर कह रहा है क्या, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि ये मान है जो 0 से छोटा है। 0 से छोटा, हम 0 से कोई भी छोटा लेंगे, यानी कि हम ले लेंगे, मान लो हम -1 लेते हैं, तो -1 यानी कि -2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 से छोटा -1, यहाँ पर देखो -1 लिए तो 0 से छोटा है तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर भी -1 लिए तो -1 -3 -4 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस आएगा। अब मान लो यहाँ पर कह रहा है 1 और 3 के बीच में मान रखना है हमको, 1 और 3 के, मान लो 1 और 3 के बीच में 2 आता है, तो यहाँ पर 2 - 1 करेंगे तो 1 प्लस में आ गया। यहाँ पर 2 - 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसका मतलब होता है ना, इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होता है। 3 और इन्फिनिटी के बीच मान लो 4 हो गया, 4 - 1 करेंगे 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 - 3 यानी कि 1, 3 में 1 से गुणा 3 यानी कि प्लस आ जाएगा, चिन्ह प्लस हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं अब समीकरण
समीकरण अब देख रहे हैं दो में मान रखे हम लोग, समीकरण दो में, तो यानी x माइनस 1 है, x माइनस 3 है, लेस देन इक्वल 0 है। यहाँ लिख देते हैं x का वैल्यू 0 से छोटा है, दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। यहाँ x का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। अतः x का मान 1 और 3 के बीच होगा। अतः हम लोग देखते हैं 1 लेस देन इक्वल 3, यानी कि 1 और 3 के बीच में x का मान होगा। यानी कि रेंज इसका पूछ रहा है, रेंज यानी कि परास का मतलब होता है, देखिए याद रखिए, परास का मतलब होता है, यानी कि fx में हम लोग मान रखें, जो समीकरण में दिया हुआ है, क्या दिया है, x माइनस 1 3 माइनस x दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं जो x का मान जो है यहाँ पर बता रहा है, तो x का मान 1 और 3 तक रहेगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 रखेंगे ना, 1 माइनस 1, यहाँ पर भी 1, 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई इसमें भी 0 से करेंगे, क्या हो जाएगा, हम लोग का 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 1, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी गुणा करें 0 हो जाएगा। अब मान लो हम रख रहे हैं f, यहाँ पर एक बार 3 2 भी आएगा, तो देखो यहाँ पर दिया होगा x माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 और फिर 3 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 1 गुणे यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करें, वर्गमूल निकले 1, फिर f 3 ले जा रहे हैं, तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हम लोग का एक दिया हुआ x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1, तो x की जगह पर 3 है, 3 माइनस 1, फिर देखिए 3 माइनस 1, तो x की जगह पर 3, यानी कि देख रहे हैं 2 हो जाएगा, ये 0, यानी कि यहाँ पर 0 हो जा रहा है। यानी कि देख रहे हैं हम लोग का रेंज देख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो हम लोग 1 रखने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर हम लोग देखते हैं 2 रखने पर क्या आ रहा है, 2 रखने पर 1 आ रहा है, 3 रखने पर 0 आ रहा है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं फंक्शन का मान जो है क्या है, 0 से लेकर 1 तक है। हम लोग को इतना आना चाहिए 0 और 1, लेकिन यहाँ पर 0 और 1 नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग का उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर पूछता, अब यहाँ पर अगर पूछता हम लोग का प्रांत का मतलब होता है x का वैल्यू, यानी कि हम लोग कह रहा है इसका मान जो होता है ना, यानी कि इसका मान जो है 1 से लेकर 3 तक इसका मान होगा। अगर हम लोग का प्रांत पूछता है तो x का मान होता है, x का मान यानी कि 1 और 3 हो जाता है। तो देखिए अगर हम लोग इस तरह देखेंगे, इसका मान जो है 1 से कितना तक होगा, इतना तक प्लस 1 तक, यानी कि 0 से लेकर 1 तक इसका मान होगा। तो 0 से लेकर 1 तक, यानी कि 1 भी 0 से लेकर 1 तक हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, इस तरह बी। अब देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, यदि R एक संबंध है ए पर, जहाँ ए बराबर दिया 1 2 3 और R बराबर इतना दिया हुआ है, तो ए सौतुल्य सममित सौतुल्य संक्रामक होगा। तो देखिए हम लोग का 4 नंबर में ए बराबर दिया हुआ है कितना, 1 2 3, और R बराबर दिया हुआ है क्या, 2 2 3 3, फिर दिया है 2 3 3 2 3 1 दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका सौतुल्य में, तो सौतुल्य में क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सौतुल्य है। तो हम चेक करते हैं सौतुल्य का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए बिलोंग करेगा किस में, आर में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए हम लोग का 1 1 भी बिलोंग इसमें आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए, 3 3 भी आना चाहिए, यानी कि देख रहे हैं हम लोग 1 इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए ये सौतुल्य नहीं है। बी नंबर में देखिए सममित कह रहा है, सममित कह रहा है। सममित में क्या होता है, ए अगर बी आर में है, बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग ले लिए क्या 3 ले लिए, 3 अगर बिलोंग आर में कर रहा है, तो हम लोग का देखिए 1 3 भी बिलोंग आर में करना चाहिए, लेकिन 3 1 है, 1 3 इसमें नहीं है, इसलिए यह सममित भी नहीं है। अब देखिए सी में तुल्यता कह रहा है, तुल्यता किसे कहते हैं,
तुल्यता उसे कहते हैं, तुल्यता फलन उसे कहते हैं जो समतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। जबकि इसमें समतुल्य नहीं आ रहा है, सममित नहीं आ रहा है, तो तुल्यता कैसे होगा? तो तुल्यता भी नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। अब देख रहे हैं अगला 5 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। 5 नंबर में कह रहा है यदि एफ बी एफ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर इस तरह है तो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x + 3, तो एफ इनवर्स एक्स का मान पूछ रहा है। ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है, तो देखिए इसमें एफ एक्स किसके बराबर होता है? एफ एक्स बराबर वाई होता है, तो इसके जगह पर वाई भी हो जाएगा 2x + 3। अब देखिए वाई ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस, यहाँ पर 2x हो जाएगा, x का मान निकालेंगे तो y - 3 हो जाएगा, गुणा में तो ये भागा में हो जाएगा। तब देखिए एफ इनवर्स यहाँ पूछ रहा है किसका मान? x का मान इधर पूछ रहा है इतना, तो इसका मतलब होता है इसका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक y के जगह पर x का मान पुट कर देंगे ना, तो हमारा एफ इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y है ना, तो x - 3/2, इसे याद रखेंगे। देखिए x - 3 कहाँ दिया हुआ है? x - 3/2 ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 नंबर देखिए कहा d² y dx² के पावर 2 + 2 इंटू dy/dx के पावर 3 + 9y = 0 कोटि होगी। तो 6 नंबर में देखिए कोटि का मतलब होता है क्या? कोटि बराबर अधिकतम बार अवकलनों की संख्या, अवकलनों की संख्या, यानी कि अधिकतम अवकलन कितना बार हुआ है? देखिए यहाँ पर 2 बार हुआ है, यहाँ पर 1 बार हुआ है, तो हम लोग का कोटि क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर हम लोग देखते हैं। 7 नंबर में कह रहा है मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा समूह का अवकल समीकरण होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ए नंबर में इतना, बी में, सी में, डी में। तो देखिए मूल बिंदु से गुजरने वाली पहले रेखा का समीकरण कितना होता है? y = mx। याद रखना, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण इतना होता है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका dy/dx हो जाएगा। m अचर है तो बाहर निकल जाएगा, x का अवकलज 1 हो जाएगा, यानी कि dy/dx = m हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर, अब समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से यहाँ पर m का मान निकालते हैं, m बराबर हो जाएगा y/x। अब समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे। समीकरण 2 में m का मान रखने पर तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग कहाँ पर समीकरण, यहाँ पर dy/dx, m का मान रख देंगे y/x। अब यहाँ पर तीसरी गुणा हम लोग कर देंगे, यहाँ में गुणा करेंगे तो x dy/dx, यहाँ पर बच जाएगा y। तो देखिए x dy/dx कहाँ पर दिया है? x dy/dx बटा में y = y, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ए। अब देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न 8 हम लोग देख रहे हैं। 8 में कह रहा है यदि a बराबर दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 3 2 4, तब इसका पूछे कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले कह रहा है डिटर्मिनेंट a = 0, तो पहले देखिए डिटर्मिनेंट यहीं पर निकाल देते हैं। इसका 1 3 2 4 डिटर्मिनेंट में क्या आता है? इसमें इससे मल्टीप्लाई, इसमें इससे मल्टीप्लाई, तो 1 4 - 3 2, तो 4 3 दूनी 6, यानी कि -2 आ रहा है। ऑप्शन सब चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन में कह रहा है डिटर्मिनेंट a = 0, तो देखिए डिटर्मिनेंट का मान तो 0 तो नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। बी में देखिए कह रहा है a इन्वर्स का अस्तित्व है, तो कह रहा है a इन्वर्स का अस्तित्व है। क्यों a इन्वर्स का अस्तित्व क्यों है? सही है, क्योंकि देखिए जब डिटर्मिनेंट a का मान अगर 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है तब a इन्वर्स का अस्तित्व होता है, याद रखना है इसे। 0 के बराबर नहीं होगा, a इन्वर्स का अस्तित्व होगा। 9 नंबर हम लोग देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है यदि सेक इन्वर्स इतना प्लस साइन इन्वर्स इतना, तो dy/dx का मान क्या होगा? अवकलज पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग याद रखना है, हमें एक सूत्र होता है cos इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x का मान होता है π/2, इसे हम लोग को याद रखना है। हम लोग को प्रश्न में दिया है y बराबर सेक इन्वर्स √x + 1 बटा में √x - 1। अब देखिए प्लस साइन इन्वर्स
साइन इनवर्स दिया है रूट एक्स माइनस 1 बटा में रूट एक्स प्लस 1। अब देखिए इसको वाई, इसको कॉस में बदलेंगे, कॉस इनवर्स नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो रूट एक्स माइनस 1 बटा में रूट एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1। अब देखिए एक ही नियम, जैसे मानिए आप कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक एक समान है, पाई बटा 2, यहाँ पर भी देखिए कॉस इनवर्स, यहाँ पर देखिए एक समान, यहाँ पर भी एक समान है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, वाई ऑफ पाई बटा 2 हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अचर है पाई बटा 2, अचर का मान 0 हो जाएगा, तो देखिए 0 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा आ रहा है। 9 नंबर हमारा बन गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 तो वक्र के बिंदु 1,1 पर अभिलंब की ढाल की परिवर्तन, अभिलंब पूछ रहा है ढाल की परिवर्तन। देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो इसका ढाल निकला। देखिए ढाल कैसे निकलता है, तो ढाल यानी कि स्लोप निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स, अवकलज कर देंगे 2x प्लस 3x का अवकलज 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इतना होगा। अब बिंदु दिया हुआ है, इसका बिंदु कितना दिया है 1,1 पर निकालना है प्रवणता, तो 2। देखिए ये x है ये y है, तो x का मान है तो x का अनुमान रखेंगे, तो 1 है तो 1 प्लस 3, यहाँ 2 प्लस 3 यानी कि 5। अब अभिलंब की प्रवणता कह रहा है, अभिलंब की ढाल या प्रवणता -1 बटा डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो देखिए -1 डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर हम लोग 5 रख देंगे, तो देखिए -1 बटा 5 कहाँ आ रहा है, -1 बटा 5 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो हमारा बी सही हो जाएगा। अब देख रहे हैं हम लोग 11 नंबर में क्या कह रहा है, 11 नंबर में कह रहा है यदि y इक्वल टू सेक टाइन इनवर्स एक्स, तब पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स का मान कह रहा है। तो देखिए पहले इसमें मतलब क्या था, पहले इसका अवकलज होगा तब इसका अवकलज होगा, यानी कि हम लोग पहले जानते हैं, यानी कि सेक थीटा डी बटम डी थीटा का अवकलज इसका क्या होता है, तो सेक थीटा इंटू टाइन थीटा होता है। तो देखिए थीटा के जवाब हमारा क्या इतना है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाए डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे, तो इसका देखिए सेक थीटा के जवाब पर क्या है टाइन इनवर्स एक्स है इंटू सेक थीटा इंटू टाइन थीटा, तो टाइन फिर थीटा के जवाब इतना ही है टाइन इनवर्स एक्स इंटू, अब देखिए इसका अवकलज करेंगे, अब पहले इसका अवकलज हो गया, अब इसका अवकलज, तो टाइन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक हम लोग पढ़े हैं, पहले क्या पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, तो टाइन इनवर्स एक्स का मान क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, जितना रहता है इतना ही, कॉट में से एक्स का एक्स हो जाता है इंटू 1/1 प्लस एक्स। देखिए मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, नीचे 1 है तो 1 सेक टाइन इनवर्स एक्स बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए कहीं आ रहा है हम लोग का ऑप्शन में, कहीं दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर हम लोग देखते हैं प्रश्न। 12 नंबर में कह रहा है यदि 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 3 एक समतल का समीकरण हो तो दिए गए समतल के समानांतर समीकरण। देखिए समतल के समीकरण में क्या होता है, सब यही रहता है, लेकिन अचर का मान क्या होता है बदल जाता है। हम जानते हैं कि समानांतर तल के समीकरण के लिए कांस्टेंट वाले टर्म के लिए कोई दूसरा कांस्टेंट लिख देते हैं, यानी कि सब ये वाला x वाला पद सेम रहेगा, y वाला पद चिन्ह के साथ समान रहेगा, z वाला भी पद चिन्ह के साथ समान रहता है, लेकिन जो ये कांस्टेंट है यही बदल जाता है, यानी कि 2x प्लस 5y माइनस 6z, यहाँ पर k लिख दे, p लिख दे, कुछ भी लिख दे, तो ऑप्शन में हम लोग देखिए k लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में हमारा c सही हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर का है a और b दो घटनाएं इस तरह से हो कि PA इक्वल टू 1/3 PB बराबर 1/4, तो PA इंटरसेक्शन B इतना, तो PA बटा B कह रहा है। तो देखिए हम लोग का PA बटा B का एक फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, A इंटरसेक्शन B PA इंटरसेक्शन B बटा PB, यानी कि देखिए PA इंटरसेक्शन B का मान दिया 1/5 भागे PB का मान दिया 1/4, इसको तो 1/5 क्रॉस करेंगे गुणा करेंगे 4/1 हो जाएगा, गुणा मल्टीप्लाई का 4 में 1 से 4 हो जाए, 5 में 1 से 5 हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख रहे हैं। 14 में कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई का हल कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करें, अब यहाँ पर बनाएंगे, देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इतना ही आ जाएगा, यहाँ पर देखिए वाई कॉमन लेंगे तो 1 प्लस
एक्स हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो अब देख रहे हैं एक्स 1 + x दोनों ओर है, तो 1 + x निकाल दिए तो इधर बच गया क्या, एक, इधर से निकाल दिए प्लस y बच गया, यानी कि dy/dx। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ करेंगे, y वाले को एक तरफ करेंगे। तो देखिए dy यहाँ पर कर दे 1 + y, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x dx, फिर देखिए तीसरी में गुणा के उतना ही आ जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर देखिए यहाँ पर dy/1 + y हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 + x dx। इसका देखिए होता है log y हो जाएगा, 1 + y हो जाएगा